Hello friends, welcome on Detail Study. Exercise 3.2 क्लास 9 एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स बुक से सोल्व करेंगे आज हम, जो कि हमें सोल्व करनी है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बताकर क्वेश्चन नंबर 1 में। मेरा चैनल डिटेल स्टडी विद आशा 111, इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी ही यूजफुल एंड एजुकेशनल वीडियोस को देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, जो कि हमने एक्सरसाइज 3.2 से लिया है। हमें बताया गया है, पूछा गया है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है। मैं अभी आपको सिर्फ इतना बता देती हूँ कि टर्मिनेट अगर हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद हमारे पास रिमाइंडर नहीं बचता है तो वो टर्मिनेट होता है, और अगर रिमाइंडर बचता है तो वो नॉन टर्मिनेट होता है। बाकी हम जैसे जैसे पार्ट करेंगे आपको अच्छे से समझ आता जाएगा। और इसके मैंने नंबर सिस्टम की जो इंट्रो वीडियो है वो भी, इसका डिस्क्रिप्शन मैं इस वीडियो के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के भी डाल दूंगी। लास्ट एक्सरसाइज 3.1 में भी मैंने उसका लिंक शेयर किया है ताकि आप उसका बेसिक देख सकें। ठीक है, अगर बार बार हम बेसिक चीजों को डिफाइन करेंगे तो काफी वक्त जो है वो निकल जाता है। तो एक्सरसाइज पे आते हैं, इसका हम पार्ट नंबर 1 लेंगे। पार्ट नंबर 1 में फ्रेंड्स हमें यही बताना है विच इज टर्मिनेटिंग एंड विच इज नॉन टर्मिनेटिंग। तो फर्स्ट जो हमारा डिजिट हमें दिया गया है वो 36 अपॉन में 100 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फटाफट से आप इसका कर लीजिए डिवाइड, क्योंकि ये नहीं जाएगा, छोटा नहीं है नंबर, तो हम डेसिमल लगाएंगे, 0 अप्लाई करेंगे। अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से, ठीक है, माइनस करेंगे 6, एक 0 लेट डाउन करेंगे, अब ये जाएगा 6 पर। हमने डेसिमल लगाया, जीरोस लगाई, उनको लेट डाउन किया, यूज किया, और हमारा पूरा कंप्लीट डिवाइड हो गया है और कोई रिमाइंडर हमारे पास नहीं बचा है यहाँ पर। इट मीन्स ये जो पार्ट हमारा नंबर 1 है और ये जो पॉइंट है हमारा, ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब चलते हैं हम इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट जो हमें गिवन है वो है 1/11। तो इसे भी हम ऐसे ही डिवाइड करेंगे, 11 इसे डिवाइड करेंगे 1 को 11 से, क्योंकि ये इससे स्मॉलर नंबर है, 0 डेसिमल लगाकर हम यहाँ अप्लाई करेंगे। अब भी ये नहीं जाएगा तो हमें एक 0 और लगाना पड़ेगा, तो अब ये जाएगा 9 से। ये हमारे पास बच गया है 1। अब हम एक 0 यहाँ नीचे लेट डाउन करेंगे एक और लगाकर, अब भी ये नहीं गया है तो हम क्या करेंगे, एक और 0 लगाएंगे और नीचे लेके आएंगे। ठीक है, अब ये जाएगा 9 पर, फिर एक 1 बचेगा हमारे पास, और फिर हम एक 0 लगाएंगे, जो कि नहीं चलेगा काम, तो हमें फिर एक 0 और लगाकर नीचे लाना पड़ेगा, अब ये फिर जाएगा 9 पर। तो इस तरह से तो आप इन्फिनेटिव करते रहिए, 0909 रिपीट होता रहेगा, इसका कोई एंडिंग नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, नॉन टर्मिनेट। इस पे हम बार लगा देंगे। बार लगाने का मतलब होता है ये जो नंबर है जिनके ऊपर ये बार लगा है, ये बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये ब्लॉक जो है वो रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको लिख देंगे, क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, क्योंकि रिपीट हो रहा है, आंसर का जो ब्लॉक है वो नंबर्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने पार्ट नंबर 1 और 2 को कर लिया है। पार्ट नंबर 3 करेंगे अब हम। पार्ट नंबर 3 इज है 4/1/8। ठीक है, तो पहले हम इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे, 33 अपॉन में 8। अब हम अपना वही प्रोसेस यूज करेंगे, इसे हम करेंगे डिवाइड, 33 डिवाइड बाय 8, इट विल बी गोज ऑन 4, 32। नाउ 1 रिमाइंडर, 0 लगाएंगे, डेसिमल लगाकर हम 0 नीचे लेट डाउन करेंगे, यहाँ भी हम डेसिमल अप्लाई कर देंगे। अब ये जाएगा 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 बचेगा, एक 0 और लगाएंगे, नीचे लेके आएंगे, 8 2 जा 16, 4। अब हम एक 0 और लगाएंगे, नीचे लेके आएंगे, अब ये हो गया 5 से डिवाइड, और ये कंप्लीट डिवीजन हो गया है, कोई रिमाइंडर हमारे पास नहीं बचा है, इट मीन्स इट इज टर्मिनेटिंग। सिंपल सा पार्ट है। पार्ट नंबर 4 को अब हम सोल्व करेंगे आगे। पार्ट नंबर 4 इज 3 अपॉन में 13, 3 अपॉन में 13। तो चलिए जी, इसका डिवाइड कर लेते हैं। अब हम 3 को डिवाइड करेंगे, इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं पास में 13 से। ठीक है,
ये स्टार्टिंग में ही नहीं जा रहा है, 0 लगाएंगे, डेसिमल लगाकर यहाँ पे 0 लगाएंगे। अब जाइए चला जाएगा, 13 2 जा 26, 4 बचेगा, एक 0 और लगाएंगे, नीचे लेके आएंगे, 13 3 जा 39, 1 रिमाइंडर आ गया, एक 0 लगाएंगे, नीचे लेके आएंगे। अब ये नहीं जाएगा तो एक 0 और लगाएंगे और एक 0 और लेके आएंगे। अब ये जाएगा 9 से, 9 से नहीं, 13 7 जा 13 8 जा 104, 13 7 जा 91, ठीक है। तो ये जाएगा 9 बचेगा यहाँ पर, फिर हम एक 0 और लेके आएंगे, 90 हो गया, 13 6 जा 84, 78 सॉरी, 13 6 जा 78 लिखेंगे यहाँ पर, 78 और इसे माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास 12। अब एक 0 और लगाएंगे और यहाँ लेके आएंगे, अब ये जाएगा हमारा 9 पर, ठीक है। तो ये आ गया 117, फिर बचेगा 3। तो देखिए 3 से ही तो हमने स्टार्ट किया था और 3 ही फिर बच गया। अब हम इसे अगर डिवाइड करेंगे तो ये सारे ब्लॉक फिर से रिपीट होंगे, यानी कि 0.230769 ये सारे ब्लॉक जो है नंबर के ये फिर से रिपीट होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है। तो चलिए अगले पार्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है पार्ट नंबर 5, उसे अब हम सोल्व करेंगे। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। पार्ट नंबर हमारा आ गया है 5। पार्ट नंबर 5 में हमें दिया गया है 2/11 और इसे भी हम करेंगे डिवाइड, 2.0 डेसिमल लगाएंगे यहाँ पर 11, 11 बन जा 11, यहाँ बचेगा 9, ऊपर से एक 0 लेके आएंगे, फिर 2 से गया 88, अब बचेगा 2, फिर वही रिपीट होगा 0, फिर 1 पे जाएगा, 9 बचेगा, फिर 0 लेके आएंगे नीचे, तो फिर ये जाएगा 8 पे, यहाँ मैंने यहाँ 8 आएगा सॉरी 11 8, ठीक है। तो ये आएगा 88 और इस तरह से ये फिर से रिपीट होता रहेगा, यही प्रोसीजर, ठीक है। यही प्रोसीजर बार बार रिपीट होता रहेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें लिख देंगे इसको यहीं पर, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। और ये हमारा इसी का सोल्व हो जाएगा। चलिए 6 पार्ट को और सोल्व कर लेते हैं, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। 6 पार्ट इज 329 अपॉन में 400, ठीक है, ये गिवन है। तो चलिए इसका डिवाइड कर लेते हैं हम, 329 डिवाइड बाय 400, तो ये स्टार्टिंग में ही नहीं जाएगा, डेसिमल लगाएंगे 0 लगाएंगे, 8 पे जाएगा, हमारे पास बचेगा 90, तो एक 0 लगाएंगे नीचे, ये जाएगा 4 2 जा 800, 100 0 लगाएंगे, एक 0 और आएगी नीचे, 4 2 जा 800, ठीक है। 200 आ गया यहाँ पर, एक 0 और लेके नीचे जाएंगे हम, तो ये चला जाएगा 5 से 2000, और इस तरह से ये कंप्लीट डिवाइड हो गया है, ठीक है। कंप्लीट डिवीजन हो गया, इट मींस इट इज टर्मिनेटिंग। तो क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट्स हमने सोल्व कर लिए, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। क्वेश्चन मैंने रीड कर दिया है और अब मैं आपको बताऊंगी इसका सॉल्यूशन हमें कैसे करना है। उससे पहले हमें समझना है व्हाट इज द डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए हमारे पास एक नंबर है 1/2, इसे हम क्या लिख सकते हैं 0.5 डिवाइड करके, तो ये क्या है इसका डेसिमल एक्सपेंशन। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि डेसिमल एक्सपेंशन होता क्या है, क्योंकि अब हमारे पास है 1/17, तो इसने पूछा है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक। रिपीटिंग ब्लॉक में ये जो है नंबर्स, इसके आंसर में कितने नंबर्स जो है वो रिपीट हो रहे होंगे बार बार, जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था 1818 रिपीट हो रहा था, 0909 रिपीट होता, ठीक उसी तरह इसमें हमें बताना है कि कितने जो नंबर हैं वो रिपीटिंग ब्लॉक में जाएंगे। तो इसके लिए देखिए द मैक्सिमम नंबर ऑफ
यहाँ पर हम इसके सॉल्यूशन के लिए लिखेंगे द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स in the repeating block 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 of digits ये होगा 1/q, तो ये होगा q -1। ठीक है, हमारा क्या है यहाँ पर 1/17, इट मीन्स 17 - 1 = 16। यहाँ तक भी हम कर सकते हैं कि 16 ब्लॉक का जो है रिपीटिंग होगा डिजिट का। ठीक है, 16 डिजिट्स जो है वो रिपीट होंगी इसमें। अब उसने कहा है कि परफॉर्म करके दिखाइए डिवीजन। ठीक है, चेक करते हैं आंसर क्या ये सही है कि नहीं है। तो अब हमें डिवीजन करके इसमें दिखाना पड़ेगा। तो चलिए पेज को थोड़ा लेंदी बना लेते हैं, क्योंकि डिवीजन करना है हमने, तो पेज हमें पूरा चाहिएगा। 16 टर्म्स रिपीट होंगी। चलिए क्लीन पेज आ गया। अब हम करेंगे इसका डिवीजन। हमें गिवन था 1 और अपॉन में था 17। 17 स्टार्टिंग में ये नहीं जाएगा तो 0 लिखेंगे, फिर एक 0 और लगाएंगे। अब ये जाएगा 17 5 पर 85, 5 बचेगा, ऊपर से हम 0 लेके आएंगे। अब ये जाएगा 2 पर 34, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 16, एक 0 हम और लगाएंगे यहाँ पर, ये हो गया 160। तो अब ये जाएगा, अब हम इसका माइनस करेंगे। देखिए माइनस में मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर 15 आएगा, ऊपर से हम 0 लगाएंगे 150, तो अब ये जाएगा 8 पर। 17 8 जा होता है 136, रिमाइंडर बचेगा 14, फिर एक 0 ऊपर से नीचे लेके आएंगे, फिर 8 पे जाएगा ये 136। यहाँ पर बचेगा हमारे पास 4, एक 0 लगाएंगे यहाँ पर। अब ये जाएगा 2 पर 34, यहाँ बचेगा 6, ऊपर से एक 0 नीचे लेके जाएंगे, 60 बन गया। अब ये जाएगा 3 पर 17 3 जा 51। ठीक है, 9 बचेगा, 0 आ गया, नीचे लेके जाएंगे, 90 हो गया। अब ये जाएगा 5 पर 85। ठीक है, 5 बचेगा, 0 लगाएंगे, अब ये जाएगा 2 पर। तो यहाँ बचेगा हमारे पास 16, फिर एक 0 लगाएंगे, नीचे लेके जाएंगे, 160 आ गया। 17 9 जा 153, 153, 7 बचेंगे, फिर एक 0 लगाएंगे। अब 70 आ गया, तो 17 3 जा 51, 17 4 जा 68, तो यहाँ आ जाएगा ये 68। अब बचेगा 2, तो चलिए इसको यहाँ पर लेके आते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब ये जाएगा 1 पर, 17 में से हम इसे माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास 3, फिर एक 0 लगाएंगे, यहाँ लेके आएंगे फिर से ये 1 पर जाएगा 17, यहाँ बचेगा हमारे पास 13, एक 0 लगाएंगे हम यहाँ पर, यहाँ आ गया। अब बन गया हमारे पास 130, 14 7 17 7 जा 119, अब ये जाएगा 119 पर, और बचेगा हमारे पास 11, फिर एक 0 लेट डाउन करेंगे, तो अब ये जाएगा 110 बन गया है। 6 पर 17 6 जा 102, अब बचा 8, फिर से एक 0 नीचे लेके जाएंगे, 80 बन गया। 17 4 जा 68, अब ये 4 पे जाएगा 68, 2 बचेगा 0, 12 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, 12 और ये 0, तो अब ये जाएगा 17 7 जा 119, यहाँ बच गया 1। तो देखिए पूरा प्रोसीजर करने के बाद जो हमारे पास बचा है यहाँ पर, फिर लास्ट में 1 तब बचा है जब हमने उसे 16 डिजिट से डिवाइड कर दिया है।
ठीक है, ये हमने शॉर्ट फॉर्म में भी करके दिखा दिया है और अब इसका लॉन्ग डिवीजन भी हमने करके दिखा दिया, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास 16 डिवीजन मतलब डिजिट के ब्लॉक के बाद जो है हमारे पास रिमाइंडर 1 बचा है, और अगर हम इसको अब डिवाइड करेंगे तो ये सारे आंसर ब्लॉक जो है ये वाले ये फिर से रिपीट होंगे। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन में हमें बताना था। चलिए मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स in the form of p and q are both integers and q is equal to नोट 0। ठीक है, जो डेसिमल नंबर हमें दिया गया है इसे p बाई q की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम डेसिमल हटाएंगे, तो डेसिमल का के लिए इसका हम 1 लगाएंगे और जितनी डिजिट डेसिमल के बाद होती उतनी हम 0 अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आ गया 25/100। अब कहता है कि इसका जो q है यानी कि डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। इसमें कुछ भी नहीं करना है फ्रेंड्स, हमें देखना है कि ये जो कैंसिल होते हैं नंबर उन्हें हम जितना कैंसिल हो सकता है कर देंगे, बाकी हमारा ये p बाई क्यू की फॉर्म में आंसर आ जाएगा और इसमें कोई खास सॉल्यूशन हमें नहीं करना है। लेकिन हाँ, क्वेश्चन में जो दिया गया है वो चीजें हमें फुलफिल करनी है, p बाई क्यू की फॉर्म में हमें लिखना है इसको। चलिए इसका सेकंड पार्ट हम लेते हैं। सेकंड पार्ट इज गिवन फॉर अस 0.07675। ठीक है, डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल का 1 लगाएंगे और 4 0 इसमें हम लगाएंगे क्योंकि 1 2 3 4 4 है यहाँ पर। आप इस 0 को नेग्लेक्ट मत करिएगा कि ये 0 है तो इसके नाम का 0 हम नीचे ना लगाएं। अब देखिए 25 से इसे कैंसिल करेंगे, नीचे कैंसिल करेंगे 400 आएगा, 25 2 जा एंड 25 7 जा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 27 अपॉन में 400। सिंपल सा क्वेश्चन और वेरी सिंपल इसका आंसर हमने कर दिया है। पार्ट नंबर 3 की ओर चलते हैं। पार्ट नंबर 3 सेइंग फॉर अस 8.0025 0025 ये हमें गिवन है। डेसिमल हटाएंगे इसका, जैसे ही हम डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 1 लगाएंगे और 4 डिजिट थी तो 4 ही हम इसमें 0 लगाएंगे। अब हमें फाइंड आउट करना है ये कैंसिल किससे होगा, तो ऑब्वियसली 25 से ही होगा। 25 से डिनोमिनेटर को जब हम कैंसिल करेंगे तो 400 आ जाएगा और न्यूमिनेटर को जब हम डिवाइड करेंगे 25 से, 25 3 जा फिर 25 2 जा 0 एंड 1। ठीक है, 3201 अपॉन में 400 ये हमारा इस पार्ट का आंसर होने वाला है। पार्ट नंबर 4 हमारा जो गिवन है 1.0001 ये है 1.0001 पॉइंट को तो हटाएंगे और नीचे हम 4 जीरोस लगाएंगे। देखिए अब 25 से कैंसिल नहीं होने वाला ना 5 से होगा, तो यही हमारा सिंपली आंसर हमें मिल जाएगा। तो हमने सबको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया और किसी का भी q जो है डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को फटाफट सोल्व कर लेते हैं। यस फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हम। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन p बाई q वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स एंड q इज इक्वल टू नोट 0। इसमें हमें देखिए हमने अभी क्वेश्चन नंबर 3 किया था, उसमें भी तो यही हेडिंग मिला था हमें, है ना। उसमें भी तो हमें इनको p बाई q की फॉर्म में लिख रहा था और q हमारा 0 नहीं होना चाहिए था, और इसमें भी हमें यही करना है। तो डिफरेंस क्या है दोनों क्वेश्चन में, सोचिए जरा। देखिए फ्रेंड्स, जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था वो टर्मिनेटिंग था, है ना, और ये हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग है तभी तो इसके ऊपर ये बार लगा हुआ है, उसमें कहीं बार नहीं था। ओके, तो ये थोड़ा डिफरेंट मेथड से होगा। डिफिकल्ट मेथड नहीं बोल रही हूँ मैं, डिफरेंट मेथड बोल रही हूँ। ओके, और वो हमने सिंप्लीफाई कर दिया था सिंपल तरीके से। ये भी ऐसा ही होगा, थोड़ा सा डिफरेंट वे में जाना पड़ेगा। चलिए करते हैं स्टार्टिंग। सबसे पहले हमें ये देखना है कि बार जो लगा हुआ है वो कितने नंबर पर लगा हुआ है। तो एक सिंगल नंबर है यहाँ पर, ठीक है, तो हम लेट कर लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.7। अब बार लगा हुआ है इसका मतलब क्या होगा कि x इज इक्वल टू 0.777। क्लियर। अब देखिए हम क्या करेंगे, क्योंकि एक ही नंबर पे डेसिमल था ना, बार था, इसीलिए हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। हम बोथ साइड क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी और इधर भी। जब हम इधर 10 से मल्टीप्लाई, ये हमारी इक्वेशन 1 बन चुकी है। ओके, अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x आ जाएगा, और जब हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो ये आ जाएगा 7.77। ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ से समझ नहीं आया ना कैसे आया, चलिए यहाँ समझा देती हूँ मैं आपको। 0.7 को मल्टीप्लाई करो 10 से तो क्या आएगा 7.0,
है ना, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है तो 7.777 ये चलता रहेगा। क्लियर। तो अब हमारा इक्वेशन 1 और 2 आ चुका है। हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1, ध्यान से, ठीक है, केयरफुली, फ्रॉम 2। इक्वेशन 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो पहले इक्वेशन 2 लिख लेते हैं हम 7.77, फिर हम इक्वेशन 1 इसके नीचे लिख लेंगे 0.77, क्योंकि नंबर जो टर्मिनेट है तो ये रिपीट होता रहेगा। 10x में से 1x को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9x, और इधर हमारे पास बचेगा 7.00, यानी यहाँ पे आ जाते हैं हम इधर 9x इज इक्वल टू 7 एंड x इज इक्वल टू 7 अपॉन में 9, और ये हमारा क्या आ गया है आंसर। हमने p बाय q की फॉर्म में इसे लिख दिया है 7 अपॉन में 9, और हमारा q जो है वो 0 नहीं है, तो हमने दोनों कंडीशन फुलफिल कर दी है। तो चलिए पार्ट नंबर 2 लेते हैं हम इसका, नेक्स्ट पेज की ओर मूव करते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमें थोड़ा सा डिफरेंस दिया गया है। इसमें हमें एक नंबर रिपीटिंग बार था, उसमें हमें नंबर रिपीटिंग बार जो है वो 2 पे दिया गया है। जैसे इसमें लिखा है 0.23 और इस पे दिया गया है बार, यानी कि 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, यानी कि ये क्या बन रहा है 0.232323 लाइक दिस। ओके, अब देखिए सबसे पहले कुछ नहीं करना, सेम प्रोसेस लेट करेंगे x इज इक्वल टू 0.23, ठीक है, 23, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। अब क्योंकि 2 नंबर पे बार था तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड। हमने बोथ साइड क्या किया 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर जब मल्टीप्लाई किया तो 100x आ गया, और जब इधर हमने मल्टीप्लाई किया तो 23.23 आ गया, है ना, क्योंकि इसको जब देखिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर हम मान लो, तो क्या होगा डेसिमल नंबर 2 नंबर खिसक के इधर आ जाएगा, है ना। अब इक्वेशन बन गया हमारा, पहले हम इसे थोड़ा सा नीट एंड क्लीन कर लेते हैं, काफी एरिया जो है वो यूज हो रहा है, तो रफ वर्क को हम हटा देते हैं। चलिए अब देखिए ये इक्वेशन बन गया हमारा, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ध्यान से करना फ्रेंड्स, ये 2 और 1 का बड़ा सिंपल सा और टिपिकल गेम है, सिंपल भी है और टिपिकल भी है, क्योंकि 2 और 1, 2 की जगह 1 और 1 की जगह 2 लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगी फिर। तो पहले 1 लिख देना फिर 2 लिख देना, कि हमने 1 को 2 से माइनस किया है। अब हम इसके नीचे दूसरी इक्वेशन लिखेंगे 0.23, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस माइनस, यहाँ आ जाएगा 99, और यहाँ हमारे पास आ गया 2300। नाउ वी कैन राइट 23 डिवाइड बाय 99। ओके, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 23 अपॉन में 99, यानी p बाय क्यू की फॉर्म में हमने इसे लिख दिया है 23 अपॉन में 99, और हमारा q जो है वो 0 नहीं है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पार्ट लेते हैं इसका, पार्ट नंबर 3। यस, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास 3 डिजिट है, डोंट वरी, यानी इसको हम लिख सकते हैं 0.437437। ओके, सॉरी फ्रेंड्स, लेट करेंगे सेम प्रोसेस रहेगा, x इज इक्वल टू 0.437437। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि 3 नंबर के ऊपर बार लगा हुआ था, 3 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ था, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, मल्टीप्लाई बाय 1000 बोथ साइड, ठीक है। बस ये नहीं चीजों का, हमें छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। इधर हम करेंगे तो आ जाएगा 1000x, और इधर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 नंबर डेसिमल के इधर खिसक के आ जाएंगे। ओके, अब अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप सेम वही, ये इक्वेशन 1 हो गया हमारा, ये इक्वेशन हो गया 2, और अब हम करेंगे इनका सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो 2 इक्वेशन लिख लेते हैं पहले, सेकंड वाली यानी कि, और फिर उसके नीचे हम फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन इज फॉर अस x इज इक्वल टू 0.437। चलिए माइनस करेंगे हम, तो यहाँ आ जाएगा 999x इज इक्वल टू 437.000, देन वी कैन राइट इट x इज इक्वल टू 437, ये सब कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में आ गया 999, और यही हमारा आंसर हो गया। हमने इसे p बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया है
137 अपॉन में 999 एंड इसका जो डिनोमिनेटर है और इसका जो क्यू है वो 0 नहीं है। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 इज 18.48। अब ये देखिए इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। अभी तक जो नंबर थे हमारे जीरो डेसिमल के बाद से स्टार्ट था। अब जो ये हमारा नंबर है ये हमारा स्टार्ट है डिजिट के बाद से, तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, सेम प्रोसेस रहेगा, स्टेप बाय स्टेप आप इसे करते रहिए। यस, आर यू रेडी फ्रेंड्स? लेट कर लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू 18.4848। जितने भी बार है उसको एक बार रिपीट करके हम जरूर लिख देंगे। अब देखिए दो नंबर के ऊपर बार, दो डिजिट पे बार था, तो मल्टीप्लाई हमें किससे करना होगा? 100 से। मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड। ओके, मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड। बोथ साइड हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, 100x। और इधर हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? दो नंबर और डेसिमल के लेफ्ट साइड आ जाएंगे, 48। ओके, इक्वेशन 1 बन गया हमारा। इक्वेशन 2, जैसे ही दो इक्वेशन मिल जाए उनका सब्ट्रैक्शन कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। सेकंड इक्वेशन हम लिखेंगे पहले और उसी के नीचे हम लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन इज फॉर अस 18.48। ये जो है 1 ये यहाँ पर नहीं आएगा। क्लियर? अब देखिए माइनस एंड माइनस, माइनस करेंगे 99x आएगा एंड इसको माइनस करेंगे 0 0 0 एंड 0 3 1 8 3। ठीक है, x इज इक्वल टू 1830 अपॉन में 99। कैंसिल कर देंगे अब हम इसको, किससे किससे किससे? 9 से कर सकते हैं, 3 से कर देते हैं। 3 6 जा, 3 1 जा 0 एंड 3 3 जा। ठीक है, यानी 610 अपॉन में 33। ये हमारा इस पार्ट का आंसर हमें मिल गया। तो देखिए कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सेम वही प्रोसेस है, बस करते रहेंगे। और सारे क्वेश्चंस अगर हम बार बार सोल्व करेंगे ना फ्रेंड्स एग्जांपल के साथ, तो वेरी इजी हो जाएंगे ये क्वेश्चन हमारे लिए। अब हम इसका अगला पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में हमें दिया गया है 0.2562 और बार जो इस पे लगा है वो लगा है 62 पर। ठीक है, वही प्रोसेस रहेगा। लेट x इज इक्वल टू 0.2562। जितने पे बार लगा है वही नंबर रिपीट करके हमने लिखना है। अब बार 2 डिजिट पे लगा था, इट मींस इसका मतलब है हमें मल्टीप्लाई भी 100 से करना है। मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड। बोथ साइड हम 100 से मल्टी, सेम प्रोसेस है फ्रेंड्स, सबने यही लिखना है, कहीं भी आपने लिखने से नहीं चूकना है कि चलिए शॉर्ट में कर देते हैं, बार बार क्या ही लिखना है, लेकिन हर बार हर प्रोसेस को हमने लिखना है। कोई भी प्रोसेस हमें स्किप नहीं करना है। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, हर क्वेश्चन में हर स्टेप को लिखना है। इक्वेशन 2 को हम पहले लिखेंगे यहाँ पर डेसिमल आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर नहीं आएगा, इसे हटा देते हैं क्योंकि 100 से जब हमने मल्टीप्लाई किया है ना तो यहाँ से डेसिमल हट गया है। ठीक है, ये हो गया 62। अब देखिए यहाँ लिखेंगे हम x और ये आ जाएगा हमारा 0.25, 62 था यहाँ 62। अब हम करेंगे इसका माइनस, तो ये आ जाएगा 999 x इज इक्वल टू, ये तो 0 0 हो जाएगा, 7 5 में से 2 गया 3 2 6। ये हमारा यहाँ पर गड़बड़ी हुआ है फ्रेंड, हमने पहले डेसिमल नंबर जो दे रखा था ना यहाँ पे सही दिया हुआ था, यहाँ पे हमारा पॉइंट ये ही था। ठीक है, और ये हमने अननेसेसरी लगा दिया यहाँ पर, यहाँ आएगा हमारा 25.62। अब जब माइनस करेंगे तो यहाँ हमारे पास आएगा 2537। ठीक है, x इज इक्वल टू 2537। इसका ये डेसिमल हटाएंगे क्योंकि हमें फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है, तो नीचे क्या आ जाएगा 100 और ये डिवाइड होके इधर मल्टीप्लाई में, तो 2537 अपॉन में
9900। ये हमारा इस पार्ट का आंसर होने वाला है। काफी लेंथी आंसर निकला है बट इट इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में हमें दिया गया है 32.1235 और बार लगाया है यहाँ पर, ठीक है। नो वरी, सेम प्रोसेस, लेट x इज इक्वल टू 32.123535, ठीक है। अब देखिए 2 नंबर पे बार था, इसका मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड। ये सारा प्रोसेस जो है हमें लिखना है। इधर आई करेंगे 100x हो जाएगा, इधर करेंगे तो हो जाएगा 3212.35। 2 नंबर इधर आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये इक्वेशन 1 बन चुका है और इक्वेशन 2 है ये। अब हम करेंगे इनका सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। हम सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। वेरी सॉरी फ्रेंड्स। 100x इज इक्वल टू 3212.35 माइनस करेंगे x इज इक्वल टू 32.312 आएगा यहाँ पर। इसे हम सही कर देते हैं, 1 2 और ये 3 5, ठीक है। अब हम इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ आएगा 99x और यहाँ जो माइनस करके हमारा नंबर आएगा वो आएगा, ये तो 0 0 हो जाएगा, 3 2.08 1 एंड 3, ठीक है। तो x इज इक्वल टू हम लिखेंगे 1318023। इसका क्या हटाएंगे हम, ये डेसिमल हटाएंगे। पेज को थोड़ा और ऊपर मूव कर देते हैं हम ताकि स्पेस इनफ रहे आपके पास, ठीक है। ये डेसिमल जब हटाएंगे तो यहाँ लगाएंगे 100 और ये जो 99 है इधर आएगा और डिवाइड हो जाएगा। तो नाउ देयर इज आवर आंसर। कुछ इस तरह का आंसर हमारे पास निकल के आ जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, क्लियर दिस पॉइंट। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं। पार्ट नंबर 7 को भी लगे हाथ हम सोल्व कर ही लेते हैं। यस, आई एम कंप्लीटली रेडी। 15.712 और बार लगा हुआ है 1 और 2 पे, ठीक है। 2 नंबर पे बार लगा हुआ है। तो चलिए सोल्यूशन की ओर चलते हैं। लेट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट x इज इक्वल टू 15.712 और बार हटाएंगे 1 2, इस तरह से कुछ हो जाएगा। 2 डिजिट पे बार था, देन मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड। देखो मैंने ये स्टेप ना, ये स्टेप मैंने हर क्वेश्चन में लिखा है, तो आपको भी इतना डेडिकेटेड होना है कि हर क्वेश्चन में हर स्टेप को, हर लाइन को कंप्लीटली लिखना है, ठीक है। कहीं से भी कुछ भी स्किप नहीं करना है कि यहाँ ना लिखे वहां लिख दें, अगले में छोड़ दें। कोई नहीं, हमें तो पता ही है कि हो रहा है मल्टीप्लाई, तो बार बार क्या ही लिखना है। तो इस तरह से आप इन चीजों को अवॉइड ना करें। जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो 2 नंबर लेफ्ट साइड खिसक गए हैं डेसिमल के। अब इक्वेशन 1 हमारा रेडी हो गया है। नाउ इक्वेशन नंबर 2। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। पहले इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे, 1571.1212 और फिर लिखेंगे इक्वेशन 1 इसी के नीचे, ताकि 1 2 क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व हो जाए, ठीक है। इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, ये हटा देते हैं। अब करेंगे हम इनका सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर इनका सब्ट्रैक्शन कर लेंगे 99 आ जाएगा x। अब इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो देखिए क्या बचेगा। ये क्या हो गया, जस्ट 1 मिनट। इसमें देखिए अगर वीडियो आपकी स्किप हो गई तो फिर से देख लीजिए इसका स्टार्टिंग से। ये हमारे पास है, हमने इसका सॉल्यूशन कर लिया। यहाँ पर हमने इसे कैंसिल किया है,
कैंसिल करके हमारे पास ये आ गया 198, ठीक है। और फिर हम इसे कैंसिल कर देंगे 3 से, तो ये आ जाएगा 66। और इसे हम कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 3 1 जा 3, 0, 3 3 जा 9 एंड 3 7 जा। प्रॉपरली डेफिनेटली ये आंसर हमारा लास्ट आंसर जो है हमें मिलेगा, ठीक है। तो इसका एक पार्ट और बचता है, वो भी हम करेंगे, पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 करेंगे अब हम। लास्ट पार्ट जो है इसका, पार्ट नंबर 8, 0.404040। इसमें कहीं बार नहीं लिखा है, लेकिन देखने से हमें पता चल रहा है कि एक्चुअल में ये कुछ इस तरह का नंबर है और इस पे बार लगा हुआ है। ये क्वेश्चन मैं सोल्व नहीं करूंगी, मैं आपके लिए होमवर्क देती हूँ। आप मुझे इसका सोल्यूशन करके और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजिएगा। और हाँ, बताइए अगर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आते हैं तो मैं और बेटर वे और इम्प्रूवमेंट और इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगी, ठीक है। लेकिन कमेंट जरूर कीजिए फ्रेंड्स, देखने के बाद आप है ना वीडियो कैसे छोड़ के मत जाया कीजिए। उसमें आप प्रॉपर कमेंट करके मुझे बताया जरूर करें, ठीक है फ्रेंड्स। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक आप अपना और अपनों का खास ख्याल रखिएगा। राधे राधे स्टूडेंट्स एंड बाय बाय।